अध्याय 2 असफलता में सफलता। आप किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। बहुत से लोगों की सोच यह होती है कि पता नहीं उन्हें अमुक कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं। इसका कारण चिंताग्रस्त या आशंकित होना है। विश्वास की कमी भी इसका एक कारण हो सकता है। जो व्यक्ति सदा चिंतित और आशंकित बना रहता है उसे चाहकर भी सफलता नहीं मिलती। दरअसल चिंता और आशंका के प्रेत उस पर कब्जा जमाए बैठे रहते हैं। वे उसकी कार्य क्षमता को छिन्न कर देते हैं। इससे व्यक्ति निरुत्साहित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी स्वयं को भाग्य के सहारे छोड़ देता है। जो उत्साही होते हैं उन्हें उचित अवसर की प्रतीक्षा रहती है। वे चिंता और आशंका से रहित होते हैं। उन्हें अवसर मिलता है। वे सफलता की प्राप्ति करने से नहीं चूकते। यदि आप में किसी कार्य को करने का साहस नहीं है तो समझ लीजिए सफलता आपसे कोसों दूर है। आप उत्साहहीन होकर किसी कार्य को करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अधिकांश व्यक्तियों का मन अनिश्चय की स्थिति में होता है। इस प्रकार के व्यक्ति भी अपने कार्य व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का आत्मविश्वास उसे प्रेरित करता है। आत्मविश्वास के अभाव में न तो व्यक्ति को कोई प्रेरणा मिलती है और न ही वह अपने कार्य को संपन्न कर पाता है। प्रायः होता यह है कि लोग अपने मन में किसी कार्य को करने के प्रति संदेह पाल लेते हैं। यह संदेह उन्हें यह सोचने पर बाध्य कर लेता है कि यदि वह अमुक कार्य करेंगे तो उसमें उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता। वह हर कार्य में सफल हो जाता है। यदि आप चिंता, आशंका और संदेह रूपी प्रेतों से दूर हैं तो आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति सदा आपका साथ देगी। ऐसे में आप किसी भी कार्य को सही ढंग से संपादित करने में सफल होंगे। आपके सामने कार्य है और शरीर से आप स्वस्थ भी हैं तो कार्य में स्वयं को व्यस्त रखिए, या अस्वस्थ रोगी हैं तो भी दिमाग को खाली मत रखिए। कम से कम आप कोई पत्रिका या पुस्तक या ऑडियो बुक तो सुन ही सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई काम नहीं है तो आपके दिमाग में अनेक प्रकार की समस्याएं, संदेह, भय और भ्रम आदि अपना जमावड़ा कर लेंगे। दिन के समय व्यक्ति प्रायः कामकाज में व्यस्त रहता है। इस कारण उसके मन में व्यर्थ के विचारों का प्रवेश नहीं होता। किंतु जब वह काम से खाली होता है तो अनेक प्रकार के विचार उसके मन मस्तिष्क को अस्त व्यस्त करने लगते हैं। इसीलिए व्यक्ति को सदा व्यस्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि किसी समय आपके पास कोई कार्य न हो तो आप अपना मन मस्तिष्क सकारात्मक विषयों और शुभ संकल्पों की ओर ले जाएं। इससे आपके आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति एवं साहस में वृद्धि होगी। आपके मन में संदेह, भय, आशंका, चिंता आदि नकारात्मक भावनाओं का समावेश नहीं होगा। आपका यह प्रयास असफलता को सफलता में बदल सकता है। वर्तमान में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने कार्य का शुभारंभ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि इस कार्य में उनसे अवश्य ही कोई भूल हो जाएगी अथवा कोई कमी रह जाएगी। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने कार्य को पूरी तरह दोषहीन बनाने का भूत सवार हो जाता है और वे उसके तनाव में ठीक से स्वाभाविक निद्रा नहीं ले पाते। उपयुक्त दोनों ही दृष्टिकोण गलत है। सही दृष्टि तो यह है कि जब तक कोई कार्य आरंभ नहीं किया जाए वह पूरा कैसे हो सकता है।
हर नया कार्य आरंभ में कठिन मालूम होता है। उसमें गलतियां और भूलें होती हैं, बहुत से दोष रह जाते हैं। ऐसा होना पूरी तरह स्वाभाविक है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। निरंतर अभ्यास करते रहने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। जहाँ तक अपने कार्य को पूरी तरह दोषहीन बनाने या उसमें पूर्णता लाने का प्रश्न है, यह एक अच्छा आदर्श है। इसे अवश्य अपनाना चाहिए, पर उतना ही कि वह अनावश्यक तनाव पैदा न करे। ध्यान रखिए, सब प्रकार से परिपूर्ण तो केवल परमात्मा है। संपन्न का कार्य चाहे जितना अच्छे से अच्छा हो, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। अपने कार्य को सर्वोत्तम बनाने का सबसे सरल मनोवैज्ञानिक उपाय यह है कि हम उसमें पूरी रुचि लें और कुछ पाने की इच्छा के बजाय उसे परमात्मा का कार्य समझकर करें। उस कार्य में अपने अहं को इतना तल्लीन कर दें कि उसे करना ही आनंद बन जाए। सर्वप्रथम आप अपने कार्य को समझिए। कार्य छोटा या बड़ा, सामाजिक दृष्टि से ऊंचा या नीचा, इसके बारे में मत विचारिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, यदि सफाई का कार्य करने वाला अपना कार्य ठीक से न करे तो गंदगी के कारण बहुत सी बीमारियां फैल सकती है, जो लोगों के लिए मृत्यु के समान हानिकारक हो सकती है। अतः अपने कार्य को छोटा तथा हेय मत समझिए। अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक रखिए। अपने कार्य में रुचि लीजिए। उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करिए। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आप उसे किस प्रकार अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। यह भी विश्लेषण करिए कि कार्य करने के आपके तरीके में कोई कमी तो नहीं है। आप उसे पूरा करने में अधिक समय लगाते हैं या कम। दूसरे लोग उस कार्य को किस प्रकार करते हैं, कार्य प्रणाली में कोई सुधार किया जा सकता है, आदि। आपको कार्य के एवज में जो वेतन या पारिश्रमिक मिलता है, उसकी चिंता मत करिए। जब आपका काम अच्छा होगा तो वेतन या पुरस्कार में अपने आप वृद्धि होगी। कार्य करते समय उसकी सफलता, असफलता, लाभ या हानि पर विचार मत करिए। केवल अपना कार्य कीजिए। पूरी तरह निष्काम और निर्विकार भाव से अपने कार्य में लीन हो जाइए। अपने कार्य को परमात्मा के द्वारा दिया गया कार्य समझिए। इससे आपका कार्य ही आपका पुरस्कार बन जाएगा। इस बात का विश्लेषण करना आवश्यक है कि असफलता क्या है, क्यों यह कुछ लोगों का पीछा नहीं छोड़ती, असफलता से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, सरकार सफलता और असफलता के बीच क्या संबंध है, क्या सफलता प्राप्त करने के लिए असफल होना आवश्यक है। जो लोग प्रायः अपने कार्यों में बार बार असफल हो जाते हैं, वे सफल अवश्य होते हैं। क्या यह बात ठीक है? सफलता की कामना सभी करते हैं। निकम्मा आदमी अपने कार्य में असफल हो जाए, यह बात अलग है, किंतु श्रमशील कार्य में रुचि लेने वाला व्यक्ति असफल हो जाए या बार बार असफल होता रहे, यह बात सोचने वाली अवश्य है। हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे कार्य करना चाहता है जो सफलता प्रदान करे। समाज में अथवा व्यवसायिक क्षेत्र में सफल लोगों की कद्र होती है। उन्हें सदा प्रशंसा की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में असफल होना कोई नहीं चाहता। कार्य व्यवसाय से अलग एक पति भी काम संबंध में अपनी पत्नी के समक्ष असफल नहीं होना चाहता, क्योंकि काम में आसक्त पति को पाकर पत्नियां काम की इच्छा से परपुरुष की ओर आकर्षित होने लगती है। असफल व्यक्ति स्वयं को भाग्यहीन समझने लगता है। लोग भी उसकी ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से नहीं देखते। वस्तुतः असफलता एक साधारण अनुभव है और अधिकांश मामलों में इससे बचा जा सकता है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि कार्य कुशलता का अभाव ही असफलता दिलाता है।
मैं तो यही कहूँगा कि यह उनकी नकारात्मक सोच है। वे लोग नए कार्य को करने से इसलिए कतराते हैं कि सोचते हैं असफल होने से तो अच्छा है कि कुछ किया ही न जाए। उन्हें यह नहीं मालूम कि असफलता ही सफलता का मार्ग दिखाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मार्ग पर इसलिए नहीं चलेगा कि उसे भय होता है कि कहीं वह ठोकर न खा जाए, गिर न पड़े, या सड़क पर जाता हुआ गिर जाए तो क्या वह उठकर पुनः नहीं चलेगा। असफलता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। असफलता हमें यह नहीं सिखाती कि हम कुछ करें ही नहीं। यदि आप असफलता के कारणों को ढूंढ लेंगे तो फिर सफलता निश्चित हो जाती है। सफलता के बारे में तब कोई संशय नहीं रह जाता। शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसने अपने जीवन में असफलता का स्वाद न चखा हो। मनोवैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में असफल बहुत बार होता है और सफल कम बार। दो खिलाड़ियों में दोनों ही विजेता बनना चाहते हैं, मगर विजेता बनता दोनों में से कोई एक है, अर्थात एक को सफलता मिलती है और एक को असफलता। यदि असफल होने वाला उन कारणों को खोज ले जिसकी वजह से वह असफल हुआ है, तो कोई कारण नहीं कि आगे चलकर वह सफल न हो। असफलता ऐसी समस्या नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके। असली समस्या तो यह है कि हम असफलता को समझते नहीं हैं, उनका विश्लेषण नहीं कर पाते। निकम्मेपन, आलस, लापरवाही, अयोग्यता, अक्षमता, अज्ञानता और हठधर्मिता के कारण असफलता हाथ लगती है। तब दोष किसे दिया जाए, असफलता को या आपको? सफलता तो समझदारी पूर्ण कार्य, कड़ा परिश्रम, सावधानी और स्पष्ट चिंतन का परिणाम होती है। जब हम असफलता के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं तो सफलता नहीं मिलती, जबकि असफलताओं को जीतने वाले सफल होते हैं। असफलता या सफलता से भाग्य का कुछ लेना देना नहीं है। याद रखिए, हम असफलता के भय के कारण असफल होते हैं। यह भय हमें सफल नहीं होने देता। जब आप असफलता के रूप में महत्व नहीं देंगे, उससे कभी बच न सकेंगे। असफलता हमें सदा आगे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देती है। यदि आप संसार के सर्वाधिक सफल लोगों का इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन्हें ये सफलता असफलता के कारण ही मिली है। कहते हैं सफलता संयोग से मिल सकती है, किंतु असफलता तर्कपूर्ण, सुविचारित और सचेतन कार्य का परिणाम होती है। हर असफलता किसी निश्चित कारण से मिलती है, जबकि कई बार सफलता अकारण भी मिल जाती है। इस सोच वाले सफल व्यक्ति अंधविश्वासी होते हैं। हर सफलता बहुत सा ज्ञान तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और व्यक्ति को यथार्थवादी बनाती है। यह बात सफलता के बारे में नहीं कही जा सकती, क्योंकि सफलता के चारों ओर यथार्थ नहीं बल्कि एक आभा मंडल होता है। हो सकता है सफल व्यक्ति सत्य बताने में हिचके। दरअसल ऐसे लोग ही अधिक देखने को मिलते हैं जो यह कहे कि वे सफलता प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी सफल लोगों में मान लिए गए। वो सफलता के बाद अलग अलग लोग जिस तरह की अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वह प्रेरणा के संबंध में एक पहेली है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से कई लोग दुनिया में आगे बढ़ते हैं, उनका भविष्य उज्जवल दिखता है, क्षमताएं अनंत लगती है, फिर भी केवल एक पराजय या असफलता के बाद ही वे मैदान छोड़ देते हैं। अपनी असफलता के बाद दोबारा उठने में असमर्थ होने के कारण वे अपने सपनों का आकार छोटा कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को सुरक्षित
तथा औसत दर्जे की बना लेते हैं और पराजितों जैसा जीवन जीने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग असफलता के बाद सफल होने में समर्थ क्यों होते हैं? असफलता उन्हें सफलता के लिए संकल्पवान बनाती है। जब वे लड़खड़ाते हैं तो स्वयं को उठाते हैं, अपनी गलतियों से सीखने के लिए चारों तरफ देखते हैं और फिर सफलता के लिए कार्य में संलिप्त हो जाते हैं। एक बार मैंने एक महिला से बात की जिसे राजनीति का काफ़ी अनुभव था। उसने बड़े बड़े राजनेताओं को बहुत करीब से देखा था। उसका कहना था, क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ सफल लोगों को बहुसंख्यक लोगों से अलग करती है? कभी मैं सोचती थी कि यह चीज़ उत्साह, बुद्धि है, किंतु सफल लोगों को मैंने जितना ज़्यादा देखा है उतना ही मुझे पता चला कि विरोधाभासी रूप से यह असफल होने की योग्यता है जो दीर्घकालीन सफलता प्रदान करती है। यदि आप में प्रतिभा को पहचानने की योग्यता है तो आप अपनी असफलता का आकलन भी कर सकते हैं। जिन लोगों में सफलता की पारंपरिक धारणाएं होती हैं उनमें अपने आसपास स्थित प्रतिभा की दौलत को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति होती है। सफलता के जाल में फंसे लोग प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पहचानने में असफल हो जाते हैं। इस प्रकार वे अपनी समझ, अपने संबंधों और अंततः समाज की बहुत हानि करते हैं। इसीलिए सफलता कभी प्रतिभा को पहचानने का आधार नहीं हो सकती। एक युवती विदेश में अपने गायन का स्टेज शो करने गई। उसका शो फ्लॉप हो गया। इससे आयोजकों ने उसे बहुत प्रताड़ित और अपमानित किया। वह किसी से आंख नहीं मिला पा रही थी। वह उदास भाव से अपने घर लौट आई। उस हादसे के बाद उसमें अपने पुराने मित्रों और पड़ोसियों का सामना करने का साहस नहीं हो रहा था। इस गायिका की शर्म और निराशा 1 साल से ज़्यादा वक्त तक बरकरार रही, किंतु उसकी माँ हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने बेटी को प्रोत्साहित करना जारी रखा। उसने बेटी को बताया कि असफलता अस्थायी नहीं होती। उसने उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उसके पास अब भी सफल होने की प्रतिभा है। माँ की बात एक प्रेरणा बनकर गायिका बेटी के अंदर तक पेवस्त हो गई। इस पर जब वह चुप रही तो माँ ने कहा, बेटी, महानता से पहले आस्था का होना आवश्यक है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि असफलता के बारे में कम सोचो और इसके बारे में प्रार्थना करो। अतीत की ओर देखते समय महान गायिका अनेक गायकों और गायिकाओं की सहायता की। कहती हैं, मेरी आवाज़ में जो है वह आस्था के कारण है। आस्था और मेरी माँ के शब्द, महानता से पहले आस्था होनी चाहिए, इसने मुझे पुनर्जीवित कर दिया और केवल असफलता ने मेरे जीवन को सफलताओं से भर दिया। इस प्रकार की माताएं और प्रबंधक समझदार होते हैं जो अपने बच्चों और अनुयायियों को लगातार सिखाते हैं कि गलतियों से कैसे सबक लें और मैदान छोड़ने से कैसे बचें। कुछ बिजनेसमैन सदा उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देते हैं जो लड़खड़ाते हैं। इसका कारण यह है कि वे असफलता को सहन नहीं कर पाते। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने स्टाफ को लगातार बदलने के बजाय उन्हें यह सिखाना अधिक प्रभावी समझते हैं कि असफलताओं का सामना कैसे करें और अपनी गलतियों से कैसे सीखें। कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अच्छी नेतृत्व करने के लिए आपके पास केवल सफलताओं की श्रृंखला होनी चाहिए, इसलिए वे अपनी असफलताओं को छिपाने की बहुत कोशिश करते हैं। सच तो यह है कि सबसे अधिक प्रेरणादायक छवि संभवतः उस योद्धा की होती है जो युद्ध तो हारा, लेकिन युद्ध हारने के बाद भी उसने साहस नहीं छोड़ा। हमें इस बात को मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए कि सशक्त लोग कभी असफल नहीं होते। एक विद्वान का कथन है कि सशक्त लोगों
से भी उतनी ही ज़्यादा गलतियां होती है जितनी कि कमज़ोर लोगों से होती है। अंतर केवल इतना है कि सशक्त लोग उन्हें स्वीकार करते हैं, उन पर हंसते हैं, उनसे सीखते हैं, इसी कारण वे सशक्त बनते हैं। जैक लेमन ने कहा है कि असफलता से कभी किसी को चोट नहीं पहुंचती, यह तो असफलता का भय होता है जो आपको मार देता है, जो कलाकारों को मार देता है। आपको उस गली में जाना चाहिए और जोखिम लेना चाहिए। सफल प्रेरकों के पास कई योग्यताएं होती है और वे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके अनुयायी असफलता को ही न देखते रहें, ताकि वे अपनी गलतियों से सीख सकें, ताकि वे धैर्य से आगे बढ़ सकें। कई बार आप उन पर चीखते हैं तथा उन्हें मैदान का एक और चक्कर लगाने के लिए राजी कर लेते हैं, जबकि उन्हें यह विश्वास होता है कि वे एक कदम भी नहीं चल सकते। कई बार आप उन्हें उस घोड़े की पीठ पर सवार करा देते हैं जिसने पहले उन्हें अपनी पीठ से गिरा दिया है, इससे पहले कि भय को उन पर हावी होने का समय मिले। कई मामलों में आप उनके कर्तव्यों को इस प्रकार से पुनर्निर्धारित कर देते हैं ताकि उनकी असफलताओं की श्रृंखला टूट जाए और उन्हें छुटपुट सफलताएं मिल सके। दूसरे शब्दों में, प्रेरक जानता है कि असफलता का भय सुनहरे भविष्य वाले किसी स्वप्नदर्शी को बर्बाद कर सकता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं वह यह है कि असफलताएं केवल जीवन को तराशने वाले पत्थर हैं। कुछ असफलताएं रचनात्मक होती है और बहुत कुछ महत्वपूर्ण भी, बशर्ते आप जीवन में प्रगति करना चाहते हों। ये असफलताएं आपको आपकी आवश्यकताओं के साथ साथ संबंधों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की शक्ति प्रदान करती है। धन्यवाद।